नमस्कार साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने पूछ के लेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। मार्केट वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब बात करते हैं वापस से निफ्टी की। तो निफ्टी ये जो एनालिसिस वीडियो है वो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था 6 सितंबर से, है ना। उसके बाद हम लोगों ने बात करा था जब यहाँ पे सारे लोग बियरिश हो रहे थे, तो हम लोगों ने बुलिश व्यू की बात की हुई थी और उसके पीछे का कारण भी बताया था। और तब से लगभग निफ्टी 1500 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अब आज का दिन वापस से फिर से इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए कि आज अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। इलियट वेव के हिसाब से भी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, निफ्टी यहाँ पे आसपास में खड़े ये, ठीक है, 26,500, ठीक है, 26,500। लेकिन इसको ज़रा थोड़ा हम अलग तरीके से और ऑब्जर्व करते हैं। अब डेली पे आ जाते हैं, तो डेली के अंदर में ये जो कैंडल प्रिंट हुई है, बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं, ये क्या है, अल्ट्रा बुलिश सिनेरियो है। ठीक है, जिसने बॉलिंजर बैंड का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो ज़रूर देखे। उसमें हम लोगों ने बात करी है कैसे आप अपना व्यू बिल्ड कर सकते हैं मार्केट को देख के। तो उसी बॉलिंजर बैंड वाले वीडियो के अंदर में हमने बताया था कि यहाँ पे ये कैसे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है दो चीज़ें हैं, मार्केट बुलिश है, ठीक है, लेकिन अब मैं जो एक शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ कॉशियसली बुलिश, मतलब कि अब मैं थोड़ा कॉशन लेके काम करने वाला हूँ। मतलब कि मुझे अब थोड़ा सा बच के काम करूँगा, कि मुझे लगता है कि अभी निफ्टी के अंदर में एक अच्छी रैली हो चुकी है काफ़ी। अब जो है थोड़ा संभलने का, यानी कि एक थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, ऐसा लगता है। ठीक है, अब उसके पीछे के कुछ कारण हैं, उन कारण में मैं आज थोड़ा सा टाइम के बारे में बात कर देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर में 3 पैरामीटर हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम, और एक हिडन पैरामीटर है टाइम। टाइम का मतलब क्या, अब आप देखिए ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है कि 25,000, इस एक्सेस के ऊपर में आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है 26,000 पे है, 25,000 पे है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल किस दिन प्रिंट हुई है, 12 सितंबर 2024। वो आपने कहाँ देखा, टाइम के एक्स पे देखा है ना, टाइम के एक्सेस पे देखा आपने। तो टाइम के एक्सेस के हिसाब से कल है 30 सितंबर, ठीक है। तो टाइम को लेके एक कल इम्पॉर्टेंट डेट है, और एक डेट है 3 तारीख की, 3 अक्टूबर की। ये जो दो डेट हैं, कल की और परसों की डेट, इन डेट के बाद उसके हिसाब से मार्केट क्या करेगा, हमको थोड़ा देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब ये जो मैंने बात करी टाइम की, थोड़ा उसका भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये हमने कुछ एक्सेल के अंदर में ये सब फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ डेट ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ये 4 जून को हमने अपना जो बेस पॉइंट है हमारा, वो 4 जून है, यानी कि 4 जून को जो बड़ा सा फॉल हुआ वो हमारा बेस पॉइंट है। उसके हिसाब से 4 तारीख, 19 तारीख, 3, मतलब कि 4 सितंबर, 19 सितंबर, 3 अगस्त, 16 और 3/9, ठीक है, और उसके बाद 3/10। तो ये 19, 3, 16 में क्या हुआ आप फटाफट देख लीजिए। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये हो गया 19 जुलाई, 3 अगस्त, ये यहाँ पे 2 के बाद में सीधा इधर में ये है 16 अगस्त। 16 अगस्त को क्या हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद से ही रैली शुरू हुई थी। 3 सितंबर को लगभग टॉप बना था, ये है 3 सितंबर का टॉप, ठीक है। अब उसके बाद में 3/10, और ये है 3/10 की तारीख, ठीक है। ये भी एक कल की भी एक डेट है, ठीक है, वो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से हमको लगता है कि एक टाइम करेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, टाइम करेक्शन होना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर मैं देख लेता हूँ, यानी कि हमने इस दिन बात करी थी, इस दिन से लेके एक बार भी हमने बियरिश व्यू की नहीं बात करी। यानी कि हम लोगों ने जब से एनालिसिस करना शुरू किया हुआ है, हमने लगातार बुलिश व्यू, यानी कि हम मार्केट जिस दिशा में जा रहा है हमने अपना व्यू उसी दिशा में बना के रखा। लेकिन मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि हमको थोड़ा कॉशियसली बुलिश होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कॉशन लेके काम करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी के अंदर में भी लगभग वही बात है, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, ठीक है, बहुत ज़माने बाद ब्रेकआउट किया।
तो बहुत अच्छी बात हुई। और हमने इसके पहले वाले एनालिसिस वीडियो में बताया है कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसके जो कंपोनेंट है वो चलने चाहिए, और वो कंपोनेंट बहुत अच्छे दिख रहे थे। बैंक निफ्टी है ना, कोटक बैंक। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो कैंडल प्रिंट हुई है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, ये एक अच्छी कैंडल नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये जो रेजिस्टेंस था पहले वो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। प्राइस को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब कि प्राइस इसके अंदर नहीं आना चाहिए। सपोज दैट कि अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल एक रेड कैंडल प्रिंट हो जाए और इसके अंदर में आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, इवनिंग स्टार एट टॉप, ठीक है, वो एक बियरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पर भी एक बात याद रखना है, प्राइस सेक्शन के अंदर में हमारा व्यू कब निगलेक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका व्यू यहाँ पे आप कॉशियसली बुलिश हैं, आपके लिए ये जोन अगर यहाँ पे आएगा तो ये हमारे लिए बाइंग जोन होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट प्राइस लेता है इस लेवल पे, वो एक अच्छा बाइंग जोन है, ठीक है। इसके ऊपर निकल जाएगा तो इस कैंडल का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो छोटी सी बनी है इसका निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही प्राइस इस कैंडल के ऊपर जाएगा। ये बात समझ लीजिए। ये ब्रेकआउट फेल माना जाएगा अगर प्राइस वापस इसके अंदर में आके क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि हम लोग वीकली का चार्ट देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक कैंडल डेली के अंदर में इधर आए वापस ऊपर चला जाए, यानी कि हैमर जैसा प्रिंट हो जाए। तो ये सब बातें समझने वाली बात है। वापस से आप सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में क्या हो रहा है, आप देखिए, हम लोगों ने जैसे बात करी थी, इस ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट, इस टारगेट के बाद इस टारगेट, तो ये सारे टारगेट हमारे बराबर से अचीव हो चुके हैं, ठीक है। अब वापस से प्राइस इस लेवल पे खड़ा है, इधर जहाँ से उसने जिधर का इसने ब्रेकआउट किया था, अगर आप वीकली लगाएंगे तो यहाँ पे वापस से खड़ा, तो ये एक अच्छे, तो इसमें बाई ऑन डिप ही है, यानी कि ये बुलिश ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल प्राइस इसके नीचे आके क्लोज नहीं हो जाए, ठीक है। ठीक है, मंथली का चार्ट भी इसका देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आप कुछ, मैं सब डिलीट कर देता हूँ, इसमें आप कुछ नहीं करिए। इसके ऊपर में पहली बार ज़माने बाद यहाँ देखिए आप, पहली बार क्या हुआ है कि 4 साल बाद ये वापस से इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर आया है, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा जो नेगेटिविटी इधर बीच में चल रहा था वो सारा ख़त्म हो चुका, और ये सारा रैली हम लोगों ने राइड करा, आप लोगों ने देखा ही होगा जब से हम लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो डाले, बराबर से बॉटम, यानी कि इस डेट से ये वाले डेट भी, ये डेट सारे हम लोगों ने बराबर से कैच कर रहे हुए। अब एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उसके काउंट की भी बात कर लेते हैं, और इसमें एक बढ़िया लर्निंग है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को लिया। बहुत सारे स्टॉक देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट के सारे स्टॉक बुलिश हो जाएंगे एक टाइम में, सारे के सारे स्टॉक बियरिश हो। कुछ स्टॉक बुलिश रहेंगे, कुछ बियरिश रहेंगे, कुछ साइडवेज रहेंगे। आपको देखना है कि सूरज कहाँ उग रहा है, ठीक है। आपको सूरज ढूंढना है कि भाई, आपको अगर उजाले में रहना है तो सूरज को ढूंढना होगा। तो कौन सा स्टॉक बेहतर कर रहा है या करने की स्थिति में है, ट्रांजिशन पीरियड की बात करी थी हमने, वहाँ पे आपको रहना है। तो हमको यहाँ पे वापस से एक बढ़िया ट्रांजिशन पीरियड लग रहा है। तो पहले प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन सुप्रीम है तो उसकी बात कर लेते हैं। इस कैंडल पे फोकस करिए, और अब इस कैंडल को निफ्टी की कैंडल से कंपेयर करिए, ठीक है। इस कैंडल ने क्या करा है, इस रेंज का ब्रेकआउट करके बराबर से क्लोज करा ऊपर। तो जो हम लोग सीखते हैं 2 कैंडल थ्योरी के हिसाब से कि ये क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ये इस डाउन ट्रेंड के बाद में पहली ऐसी कैंडल आई है जिसने ट्रेंड रिवर्सल बताया, यानी कि ये कैंडल हमारे लिए क्या है, एक अच्छी कैंडल है, यानी कि स्टॉप लॉस क्लियर है। व्यू, अगर हमारा व्यू यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है तो निगेटिव कब होगा, जब इसके नीचे प्राइस आ जाएगा तो हमारा व्यू नेगेटिव होगा। ये तो हो गई प्राइस एक्शन की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काउंट की, उस एक अच्छी लर्निंग की बात है। हम लोगों ने इलेट वेव के अंदर में क्या सीखा हुआ है कि अगर वेव 2 हमारी शार्प रहेगी तो वेव 4 शैलो करेक्शन करती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि ये अगर बॉटम है, इस बॉटम के हिसाब से इसको हम 1 काउंट करें, इसको 2 करें, इसको 3 करें, इसको 4 करें, तो यानी कि एक 5th वेव बराबर से हमको दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सी वेव है जिसने शैलो करेक्शन करा है, सेकेंड वेव ने शैलो करेक्शन करा। तो जाहिर सी बात है कि 4th वेव को क्या करना था,
फास्ट जिग-जैग करेक्शन करना था, तो जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, एक सीखने को भी मिला होगा कुछ, और एक बढ़िया एग्जांपल देखने को मिला होगा। तो अगले वीक के लिए यही है, और आप अपना कॉशियसली बुलिश रहिए निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में, सिल्वर के अंदर में हमने बात करी कि उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। और ये हिंदुस्तान जिंक का, आप जो कुछ भी करिएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के करिए, हमारी कही हुई बातों पे आप काम नहीं करिए। हम गलत भी हो सकते हैं, हमारे काउंट अगर हम गलत होंगे तो हमको मालूम है कि हमें कब गलत होना है, क्या करना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ें देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, ठीक है। थैंक यू।